हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना, ठीक है। मैच और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी और पढ़ाई सबसे ऊपर। क्लास 10th में सबसे आगे जब क्लास 10th हो जाएगा तुम्हारा, तो जो भी पूछेगा मार्क तो क्लास 10th का ही पूछता है। और क्लास 10th में सबसे ज़्यादा मैथ्स पूछते हैं, तुरंत जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई देखे बच्चा क्या है, कितने पानी में, ठीक है। तो मैथ्स और अदर सब्जेक्ट भी क्लास 10th कायदे से तैयार करना। हाई स्कूल की मार्कशीट हर जगह लगती है, बाकी कोई ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, लेकिन हाई स्कूल सबसे ज़्यादा पूछते हैं। क्लियर। तो हाँ चलिए अपनी बात करते हैं। तो आज ये बेटा ओवरऑल थर्ड लेक्चर है और पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर है। और इससे पहले रियल नंबर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके आप लोग चेक करिए और उसको पढ़िए ज़रूर। और उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको लगाइए ज़रूर। इसी तरह आज लेक्चर होने के बाद इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हैं। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वो क्वेश्चंस लगाइए। जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जल्दी ही उस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं फिर देर न करते हुए। और मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भैया, जिसने नहीं किया है यार, थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं अभी। चलो बात करते हैं पॉलिनोमियल के बाद। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक तरीके की फैमिली होती है जो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट से बन के चलती है। क्या किसे किसे? वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर्स होती हैं। जैसे इसकी पावर ये लिख दिया, इसकी पावर ये लिख दिया, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ये कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट को जनरली हम ए और बी और सी से लिखते हैं। और ये किससे लिखते हैं? एक्स वाई जेड से लिखते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट के जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं उनको हम ज़्यादातर एज अ वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। जब ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती है, लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। और ये है एज अ वेरिएबल। जो अल्फ़ाबेट के लास्ट के होते हैं उनको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहा? पॉलिनोमियल होता है, इट इज़ अ फैमिली ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3, ठीक है। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बात आती है जब सब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल क्या नहीं है? जब कभी भी अगर x की पावर या y की पावर यानी वेरिएबल्स की पावर अगर निगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल नहीं है। सपोज करो लिखा हुआ है रूट के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमने लिखा √2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट है, रूट ये किसके पर लगा है? कांस्टेंट पे लगा है, वेरिएबल पे नहीं लगा हुआ है। इस बात का ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो पावर हम वेरिएबल्स के देखेंगे। वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? एक तो रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, या निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या हो? फुल पावर होनी चाहिए। यानी अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ तो सब कुछ ठीक, लेकिन यहाँ पे मैटर फंस गया। पावर क्या हो गई? निगेटिव हो गई। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये था क्लास 9th का थोड़ा बहुत, लेकिन पता तो होना ही चाहिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये क्या हो गई? डिग्री 1, ठीक है। हमने लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से लिख दिया। तो डिग्री कितनी हुई? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो डिग्री कितनी हुई? 3 हो गई। क्लियर है। जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी डिग्री बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? पर अच्छा, ये लिखने का तरीका लेकिन सही नहीं है, याद रखिएगा। जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद कांस्टेंट सबसे लास्ट में। ये तरीका होता है लिखने का, हमेशा पॉलिनोमियल को लिखने का। पॉलिनोमियल को लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे बड़ी पावर सबसे पहले,
उससे छोटी, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, लास्ट में कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, x की पावर 0 हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है, क्लियर? तो डिग्री समझ में आ गई होगी सबको। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। लिखा हमने 4x³ - x² + x + 3 = y। तो ये क्या होगी? पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी हुई? 3। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर? अब क्या बात है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ। तो वैसे तो पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उनसे हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब क्लास 9 का सिलेबस है। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल और कांस्टेंट वाले और दुनिया भर के होते हैं, हमसे मतलब नहीं। ठीक है, किसी भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए एक बेसिस होता है। ठीक, जैसे कि पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, ठीक, पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे कैटेगराइज करेंगे तो कुछ और आता है। जैसे कि अगर हम क्लास में कैटेगराइजेशन करना चाहें किसी क्लास में, तो दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ये ले सकते हैं कि जो गर्ल्स हो वो अलग हो जाएं, जो बॉयज हैं वो अलग हो जाएं, या हम ये कह दें कि जिनकी एज 10+ है वो अलग हो जाएं, 10- है वो अलग हो जाएं, या हम ये कह दें 8 से 10 वाले अलग हो जाएं, 10 से 12 वाले अलग हो जाएं, या 12 से 14 वाले अलग हो जाएं। या हम ये कह सकते हैं जो पढ़ने में जिनके मैथ्स में मार्क्स 90+ आते हैं वो अलग हो जाए, 80 से 90 अलग हो जाए। तो हर चीज के कैटेगराइजेशन करने का एक बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है? डिग्री। डिग्री के बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, जिनकी डिग्री होती है 3 उनको बोलते हैं क्यूबिक। ये हम 3rd में पढ़ेंगे, ये 4th में पढ़ेंगे, और 5 हमारे सिलेबस में नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह 4 के लिए बाइक्वाड्रिक बोलते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। क्लियर है? उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा डिग्री के बेस पे कैसे कटे। अच्छा अच्छा, ये तो सब ठीक है, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वैसे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देख लो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये ax² + bx + c = 0। ये इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं। टाइम पास ये भी आगे पढ़ेंगे ही, वो बता दिया बस खाली फालतू के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? ठीक, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है y = 3x 3x + 3। पहले क्या हमने y = 3x + 3। तो इसमें अगर हम x की जगह पर -1 रख दें, x की जगह पे -1 रख दें, तो क्या आएगा? y = 3 × -1 + 3, ये हो जाएगा -3 + 3, कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को LHS से RHS के बराबर कर दे, क्या कर दे? या इसको सेटिस्फाई कर दे, या 0 लिया है, छोड़ो LHS RHS बराबर ना करे, ये सब ना सोचो, बस इतना सोचो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जो उस इक्वेशन में डालने पे आंसर क्या ला दे? 0 ला दे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में डालने के बाद आंसर क्या लिया है? 0 लिया है। तो हमने क्या किया? x की वैल्यू -1 हमने इसमें रखा, आंसर कितना आया? 0 आया। तो x = -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्या होता है? जीरो क्या होता है? जो भी वैल्यू अगर किसी पॉलिनोमियल में डालने हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल y = -2x + 1। ठीक है, y = -2x + 2 लिख दिया। ठीक है, इस बार x की वैल्यू हम रख दें, x = 1 रख दें इसमें, कितना आया? -2 × 1 + 2, कितना आया? -2 + 2 = 0 आया। तो इसका मतलब x = 1 भी इसका एक क्या है? 0 है। सॉरी, इसका नहीं, इसका x = 1 भी इसका एक क्या है? 0 है। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम कितने 0 निकल सकते हैं? 1। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने 0 निकल सकते हैं? 2। क्यूबिक में मैक्सिमम 3।
क्लियर है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। जो उसकी डिग्री होती है वो मैक्सिमम जीरोज निकल सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं, या 1 निकल सकता है, या 1 भी नहीं निकले, हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन ना हो। क्लियर। इसी तरह क्यूबिक में मैक्सिमम 3 निकल सकते हैं, हो सकता है 2 निकले, या हो सकता है 1 निकले, या हो सकता है 1 भी ना निकले। क्लियर है, तो समझ में आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है अगर किसी भी उसमें वैल्यू अगर आप जीरो रखें, ठीक है, सॉरी, किसी भी क्वेश्चन में अगर हम वैल्यू कोई रखें और आंसर क्या है, जीरो है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। चले अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक मीनिंग समझना जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्या है ज्योमेट्रिक मीनिंग। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब एक्चुअल में जो जीरो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या है, क्या जीरो रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं तो क्या जीरो आता है, क्या है एक्चुअल में, ये देखना है। ठीक है, सपोज कोई इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y = 12। क्लियर। अच्छा, ये इक्वेशन ड्रॉ करना उम्मीद है सबको आता होगा, क्लास में 9 में पढ़ा, नहीं आता है तो अभी हम आगे स्लाइड है तो उसमें समझा देंगे जिसको भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ हो गई। ये क्या होगा 4,0 और ये होगा 0,3। ठीक है, ये क्या होगा 0,3। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, ये x है, ये y है, मतलब x की वैल्यू 4 रखने पे y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे देखा हमने x की वैल्यू कितना रखा, 3 × 4 + 4y = 12। तो y कितना आएगा, 4y = 12 - 12 = 0, y = 0 आया, y = 0 आया। तो हमने यही तो कहा था अभी, हमने क्या कहा था कि x की वो वैल्यू जिसपे y क्या है, 0 आए, x की वो वैल्यू जिसपे y क्या है, उस एक्सप्रेशन में जो y होता है वो क्या है, 0 आ जाए। यानी अगर इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा होता 4y = 12 - 3x, y = 12 - 3x/4, इस तरह से लिखा होता तो x की वैल्यू 4 रखने पे ये क्या आ रहा था, एक्सप्रेशन पूरा 0 आ रहा है। यही तो हमने बात की थी, x की वो वैल्यू जिसपे एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी ये एक्सप्रेशन अगर y नाम दिया है हमने इसको, यानी वो क्या y क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे हो रहा, ये उस जगह पे हो रहा है, ग्राफ में उस जगह पे हो रहा है जहां पे ये x एक्सिस को काट रहा है। देखो ध्यान से देखो, क्या इस जगह पे ये x एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ में अगर हमको ये चेक करना है कि किसी भी लाइन की या पॉलिनोमियल की, या सॉरी लाइन की, क्वाड्रेटिक की या क्यूबिक के कितने जीरो हैं, क्या हम ये देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि वो x पे कितनी बार काट रहा है, वही उसका 0 होगा। चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल से हमें एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया चलो इसी बार अब ऐसा करते हैं, इसी में हम लोग लाइन ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं कि लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, जो कि क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मान ली दे रखा है 2x + 3y = 6। क्लियर है, तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन को ड्रॉ करना। तो देखो एक लाइन क्या होती है, लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। मतलब एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। हमको क्या चाहिए होता है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। भाई एक पॉइंट यहाँ मिल जाए कहीं पे, एक पॉइंट और कहीं मिल जाए, यहाँ मिल गया, बस उसी पे स्केल रख के हम घसीट देंगे। स्केल रख के हमने क्या किया, घसीट दिया, 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। क्लियर है, तो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है और हमको सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो जो पॉइंट्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही। ठीक है, मतलब अगर उसमें से एक मान लो कोई पॉइंट दिया a, B, हमने कहा कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। हमने क्या कहा, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो x की जगह पे a रखने पे y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, b आएगी। यानी 2 और 3, हमने कहा 2, 3 इसका एक सॉल्यूशन है, तो x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो y क्या आएगा, 3 आएगा इसका। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन है, 0 नहीं है। 0 वो होता है जो y को 0 कर दे।
x की वो वैल्यू जो y को जीरो कर दे, वो जीरो ऑफ द इक्वेशन होगा, लेकिन ये सिर्फ सॉल्यूशन होगा, ये जीरो ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, मान लो हमने कहा कि इसका सॉल्यूशन है हमने कहा इसका एक सॉल्यूशन है 3,0, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये जो x की वैल्यू है वो जीरो ऑफ द सॉल्यूशन, जीरो ऑफ द इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की जो वैल्यू रखने पे, x की ये वैल्यू रखने पे y जीरो आ रही है, यानी ये इसका एक जीरो है। ठीक, लेकिन ये सॉल्यूशन भी है और ये जीरो भी है। लेकिन अगर कोई और वैल्यू सिर्फ 2,3 है सेटिस्फाई हो रही, मान लो 3,3 है सेटिस्फाई हो रही, तो ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक, तो चलो अब बात करते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं भाई, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती लाइन, हमको क्या करना है, सिर्फ कोई 2 पॉइंट्स चाहिए हमको। क्लियर है? तो हमने कहा मान लिया हम लोग अपनी मर्जी से एक देखो x की वैल्यू रखो और y की निकालो, या y की रखो और x की निकालो, बस तुम लोगों को इतना ही करना है। क्लियर है? क्लियर? तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, ये x ये y, एट x इज इक्वल टू 0, जरूरी नहीं तुम जो रखना है रख लो। ठीक है, x की वैल्यू बस आसानी में क्या होता है, x की वैल्यू 0 रखो y निकाल आती, y की वैल्यू 0 रखो x निकाल आती, आसानी से निकाल आती। अगर आपको इंटीजर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसी है जिसमें इंटीजर रखने पे इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है, कुछ आ रहा, तो आपको वैल्यू इस हिसाब से रखिए, कोशिश करिए कि आंसर में जो मतलब सॉल्यूशन, मतलब जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो इस तरह से बने 2,3, क्लियर, 2,2, 1,0, ये सब ड्रॉ करना आसान होता है, पॉइंट दिखाना आसान होता है। अब मान लीजिए 1.333,2 बन रही है, तो ये दिखाने में ग्राफ में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करना है कि वैल्यू ऐसी रखा जाए कि उससे इंटीजर ही निकले, पॉइंट में या रेशनल नंबर ना निकले। ठीक है, तो आसानी, सबसे आसान क्या होता है, x की वैल्यू 0 रखो, y निकालो, y की वैल्यू 0 रखो, x निकालो। लेकिन ये सभी क्वेश्चन में हो सकता है ना। मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा, तो 2 × 0 + 3 × y इज इक्वल टू 6, तो y कितना आया, 6/3 इज इक्वल टू 2 आ गया। x 0 रखा, y आया 2। क्लियर? इस बार हम क्या करें, एट y इज इक्वल टू 0, तो 2x + 3 × 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 आया, तो y 0 रखा, x आया 3। पॉइंट क्या होगा, 0,2, ये 3,0, ये आया। ठीक है, यहाँ पे तो पॉइंट बहुत अच्छे बन गए। मान लीजिए 5 की जगह पे हमने क्या दे रखा होता, 6 की जगह पे हमने दे रखा होता 4। ठीक, 6 के, अब देखो y की वैल्यू 0 रखने पे, y की वैल्यू अगर हम इसमें 0 रखते तो x तो तुम्हारा 2 आ जाता। अच्छा, y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x 2 आ जाता। अच्छा है, एक सॉल्यूशन क्या बन जाता, 2,0 बन जाता। लेकिन क्या x की वैल्यू 0 रखने पे y पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू 0 रखना जरूरी है क्या, किसी डॉक्टर ने कहा है क्या? नहीं, तुम जो मन करे वो रखो, तुमको बस ये कोशिश करना है कि आंसर थोड़ा ठीक ठाक आए। अच्छा, इसमें x की जगह पे क्या रख दो, x की जगह पे देखो -1 रख दो, एट x इज इक्वल टू -1, 2 × -1 + 3y इज इक्वल टू 4, तो ये 3y इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 4 + 2 = 6 हो गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या दिक्कत है? पॉइंट क्या बन गया हमारा, पॉइंट क्या बन गया, -1,2, एक और पॉइंट बन गया, ये 2 पॉइंट बन गए, लाइन ड्रॉ कर लो। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि हम लोग 0 और बार बार 0 ही रखें और उससे से आंसर आए, हो सकता है उससे आंसर ना आए। पॉइंट्स हमको बनाने हैं, बस कोशिश ये करना है पॉइंट हमारे इंटीजर हो तो उनको ड्रॉ करना आसान होता है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या ये एक सॉल्यूशन है इस लाइन का? बिल्कुल है। क्या ये एक सॉल्यूशन है इस लाइन का? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये 0 है इस लाइन का? नहीं है। हमको क्या निकलना चाहिए, x की वैल्यू रखने पे y 0 निकलना चाहिए, यहां उल्टा है। तो 0 क्या है इसका, ये होगा, देखो x की वैल्यू रखा, y क्या आया, 0 आया, इसका मतलब क्या है, ये इसका एक सॉल्यूशन है, सॉरी 0 है। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, ये यहां कहीं पे होगा। ठीक है, एक पॉइंट 0,2 और y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, यहां कहीं होगा 3,0। ठीक है, देखो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो ये x
ये जीरो क्या होता है, जिस जगह पे जीरो होगा वहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अभी यही बार बार आगे के क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है जिस जगह पे, वही उसका क्या होता है, जीरो होता है। एक्चुअल में यही तो बताता है। देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इस लाइन पे तुम ध्यान दो, इस लाइन पे y हमेशा क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? इस लाइन पे y हमेशा जीरो होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट बन रहा है, हम कह रहे यहाँ पे बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, हर जगह y जीरो होगा कि नहीं होगा? तो जहां पर भी लाइन या कर्व एक y एक्सिस को काटेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कोई लाइन यहां से निकली तो ये पॉइंट बन गया हमारा, कोई कर्व इस तरह से निकला तो एक पॉइंट यहां बन गया, एक पॉइंट यहां बन गया, मतलब इसके दो जीरो हो गए। कोई पॉइंट, या हमने कह दिया कोई पॉइंट और दूसरी तरह देख ले, और देख लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये लाइन, ठीक है, हमने कहा कोई कर्व इस तरह से निकल रहा। भाई बताओ इसके कितने जीरो होंगे? तो जितनी बार y जीरो हो रहा, जितनी बार y जीरो हो रहा है, यहाँ पे 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 y जीरो हो रहा, कितने हैं इसके? 4 जीरो होंगे, इसके 4 जीरो होंगे। इसका मतलब ये है कि x की इन वैल्यू पे, x यहाँ पे कुछ भी हो, मान लिया -2 है, या x यहाँ पे -1 है, मान लिया यहाँ पे x 0.5 है, मान लिया यहाँ पे x 5 है, ठीक है, तो मतलब ये x की इस वैल्यू पे y जीरो, तो ये इसका जीरो हो गया। x की इस वैल्यू पे y जीरो, तो ये इसका जीरो होगा। x की इस वैल्यू पे y जीरो, तो ये इसका जीरो। x की इस वैल्यू पे y जीरो, तो ये इसका जीरो हो गया। मतलब हर वो जगह जहां पे y क्या हो, जीरो हो, और x की जो भी वैल्यू होगी उससे उसका जीरो ही कहा जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कायदे से। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। अच्छा, इस पे तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे मान लो, अच्छा एक चीज़ और है, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा लाइन होती है, बाकी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब क्या होते हैं? कर्व होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होगी? ग्राफ पे लाइन बनाएगी, लेकिन क्यूबिक या क्वाड्रेटिक ये सब क्या होते हैं? कर्व होते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये क्या दे रखा है? मैक्सिमम। तो अगर क्वाड्रेटिक होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। 1 भी हो सकते हैं या उससे भी कम हो सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन सा इक्वेशन है जो हो सकती है। जैसे हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 + 2x, सॉरी x² + 2x + 1। हमने कहा इसके जीरोस निकालो, इसके क्या निकालो? जीरोस निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, या अभी कुछ नहीं करते, फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ ना करो, इसको बस अभी सॉल्व करो। x की वैल्यू मान लिया हमने यहाँ रखा, x की वैल्यू हम कितनी रखे यहाँ पे? -1 रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1। ठीक है, ये +1, ये -2 + 1 कितना आया? 0 आया। और x की किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं होगा, x के किसी भी वैल्यू पर ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, लेकिन इसका 0 क्या है? सिर्फ 1 है, 2 नहीं है। क्लियर है? तो मतलब वो पॉलिनोमियल भी हो सकती हैं जिनके डिग्री तो 2 हो लेकिन 0 सिर्फ 1 हो सकता है 1 भी 0 ना हो। क्यूबिक डिग्री 3 है, मैक्सिमम रूट्स कितने, मैक्सिमम 0 कितने होंगे? 3, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। उम्मीद है सबको समझ में आ रही बात। अच्छा, ये कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे, तो अभी इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब किस तरह से जीरोस निकाले जाते हैं, जीरो को वेरीफाई कैसे किया जाता है, कि मतलब कोई इक्वेशन में हमको चेक करना हो कि ये इसका 0 है या नहीं है, और किसी भी इक्वेशन में 0 निकाला कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता है। क्या कहा? ड्रा द ग्राफ। ये सब हो चुका है हमारा, अभी इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं ग्राफ ड्रा करना। इसी तरह इसका ग्राफ ड्रा करना है। मान लीजिए देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y = x² - x। क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सिंपल सी बात, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। लेकिन इसमें सिर्फ 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। क्यों?
क्योंकि ये कर्व होता है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी, मान लो एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से काम चल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ कहीं मिल जाए, एक पॉइंट यहाँ कहीं मिल जाए, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लेकिन कर्व ड्रॉ करना है भैया, तो कर्व ड्रॉ करने के लिए क्या लाइन से काम चलेगा, 2 पॉइंट से काम चलेगा? मान लो एक पॉइंट यहाँ का मिल जाए, एक पॉइंट यहाँ का मिल जाए, तो क्या कर्व बन जाएगा? ये तो लाइन बनेगी इससे, क्लियर है। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा पॉइंट्स चाहिए थोड़े से, क्लियर है। तो x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ और कर्व तुम्हारा ड्रॉ हो जाए। कम से कम 8-10 पॉइंट निकाल लो, तब जाके मान लो x की वैल्यू हमने रखा 1, तो y कितना आया, 0 आया, तो एक पॉइंट बन गया 1,0। फिर x की वैल्यू रखा हमने 2, y कितना आया, 2 का स्क्वायर -2 कितना है, 4 - 2 आया, ठीक है। x के लिए 2 रखा था ना, हाँ, तो ये आया 2,2। फिर y की वैल्यू हमने रखा 3 का स्क्वायर -3, तो 9 - 3 आया 6, ये कितना बना, सॉरी 3,6। तो इस तरह से कम से कम 8-10 पॉइंट निकालेंगे और ग्राफ पे पॉइंट बना के और प्रोसीड देंगे, क्लियर है। ये सब तो चीज़ें सबको पता ही होगी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 लगभग यहाँ कहीं पे। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू ये 2, ये 3, y की वैल्यू 6 है ना, यहाँ कहीं पे। तो इस तरह से कर्व जाएगा, इस तरह से, ठीक है। फिर आगे चलते जाओगे, हाँ, जैसे भी चलता जाए वो आगे बढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे आप, इस तरह से काम हो जाएगा। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का वैसे एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है, ये बस आप लोग को समझाने के लिए है कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। और इसमें क्या कहा, ग्राफ, कोई ग्राफ दे रखा है, कहा है कि इसके जीरो बताओ कितने होते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, तो टोटल नंबर ऑफ 0 3, क्लियर। अब इसकी बात करें कितने जीरो हैं, एक्स पे कितनी जगह काट रहा है, कोई जगह काट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नो जीरो, क्लियर। इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। इसी तरह कुछ भी दे सकते हैं बेटा, किसी तरह का, हम करें इस तरह से दे दिया, ठीक है, कहा कितनी जगह काट रहा है, अच्छा ये तो इसी तरह का है, कुछ और दे दिया, या इस तरह छोड़ो, या इस तरह से बनाया, सॉरी ये इस तरह से बनाया और कहा, सॉरी ये 2 जगह दिख रहा है ना, ये 2 जगह काट रहा, या इसी तरह नेक्स्ट ग्राफ कोई दिया इस तरह से, और इस तरह से ग्राफ इसको टच करता हुआ, अरे यार अलग निकला जा रहा, टच करता हुआ जा रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ टच करता हुआ जा रहा, ध्यान से देखो फिर से, ये सिर्फ क्या है, इसको टच करता हुआ जा रहा है, ठीक, ये इसको काट नहीं रहा बेटा, टच कर रहा है, ठीक है, सही से बन नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, 1 0 होगा, कितना 0, 1 0, क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 1 0 हो गया। इसी तरह और कोई ग्राफ दे दिया, किसी भी तरह कुछ दे दिया बेटा, ये इस तरह से लाइन दे दिया, बताओ कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं। यहाँ लाइन दे दिया, कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं। यहाँ लाइन दे दिया, कितने जीरो है, कोई 1 0, साफ साफ दिख रहा। यहाँ लाइन दे दिया, कितने जीरो, 1 0, क्लियर। कुछ भी हो सकता है। देखो ये भी एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसका कोई जीरो नहीं है। लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम 1 0 होता है, लेकिन मिनिमम की कोई गारंटी नहीं, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, एक को 0 नहीं होगा, क्लियर है। ये हो गया हमारा। और इसी तरह के कुछ और भी दे सकते हैं, कैसा भी ग्राफ दें, बस आपको ये देखना है कि वो x को कितनी जगह काट रहा है, ठीक है। तो अब ये लेक्चर इस एक्सरसाइज का, हाँ ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी आप लोगों की कंप्लीट हो गई। अब इसके क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। सारा खेल जो नेक्स्ट लेक्चर का है, जो कि कल या परसों अपलोड किया जाएगा, परसों या नरसों, ठीक है। ये वाला लेक्चर आज अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो सब लोग चैनल पे बने रहिए और कायदे से पढ़ाई करिए, ओके। तो अब हम लोग बंद करते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ओके, बाय।